हेलो दोस्तों, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएमआरसीएल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन जो है एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए है। हाँ जी, ध्यान देंगे, ये नोटिफिकेशन जो है एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए है और ये नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब की बात कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके 5 ईयर के होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू भी होगा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ, इस डिटेल में इस बीएमआरसीएल को देखते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी और कैसे आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो ध्यान दें, ये जो पोस्ट आपको मिला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक स्टेशन कंट्रोलर और दूसरा ट्रेन ऑपरेटर, 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे आपको 96 पोस्ट है। यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन क्लास 1 ट्रेड इशू बाय आर्म फोर्स। हाँ, आर्म फोर्स द्वारा भी जो सर्टिफिकेट इशू होता है, यदि इसके इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यदि मैं एज की बात करूं तो आपके पास मैक्सिमम एज 45 ईयर तक आप एलिजिबल हैं। और यदि मैं पे स्केल की बात करूं तो 35,000 टू 82,660 और इंक्रीमेंट और सारी बातों को बताया गया है, जो कि एक अच्छा पे स्केल है। आगे यदि मैं बात करता हूं कुछ इंस्ट्रक्शंस की बातें, तो जो आप बीएमआरसीएल के वेबसाइट पे जाएंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे और उस पे साइन करेंगे और साथ में 2 चीजों को भेजना एकदम कंपलसरी है। एक है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ और दूसरी बातें हैं आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो डिफेंस सर्विस से आपको मिला है। ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मेडिकल ग्राउंड पे आपको मिला है तो आप एलिजिबल नहीं है, या कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण मिला है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे यदि बात की जाए तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेडिकल ग्राउंड पे यदि आप डिस्चार्ज हैं तो एलिजिबल नहीं है और डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कन्नड़ का, लिखने में, पढ़ने में या बोलने के दौरान, ये कंपलसरी है। यदि आपको नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कन्नड़ 1 साल सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर आपको आपका रिक्रूटमेंट जो होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करता हूं तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट क्लियरली मेंशन है 5 ईयर और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो अपॉइंटमेंट का है वो टर्मिनेट किया जा सकता है बोथ साइड से 3 मंथ के नोटिस पीरियड पे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि बताया गया, जो आपका डिप्लोमा वाली बातें हैं, उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और यदि मैं आगे बात करूं तो कुछ आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए ताकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं या फॉर्म फिल करें तो सारी चीजों को मैच कर लेंगे, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, कहीं ना कहीं डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, आर्म फोर्स से जो सर्टिफिकेट आपको मिला है या तो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट या आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो सारे चीजों का डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर वे में रहना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए डिफेंस से या गेजेटेड ऑफिसर से, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आगे यदि मैं बात करूं तो ध्यान दें, जब जब जरूरत पड़ेगा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल, इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा। आगे ध्यान दें, आपके एज लिमिट जो पहले बताया जा चुका है 45 ईयर है तक चलेगा। और सबसे खास बात है, ये एक स्पेशल टाइप का रिक्रूटमेंट है, इसलिए यहां पे कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, आप कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे और ओवरऑल आपका सिलेक्शन का क्या कहानी है, सिलेबस क्या होगा और कैसे आपको तैयारी करना है। यदि मैं बात करता हूं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उस पर लेटेस्ट आपको फोटो लगाना है, साइन करना है और उसके हार्ड कॉपी को बीएमआरसीएल के एड्रेस पे भेज देना है। ध्यान दें, ये हार्ड कॉपी लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे ध्यान दें,
रिटन के लिए यदि मैं बात करूं तो आपके पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो पेपर का सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा और एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल के क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका डिप्लोमा है उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे। टोटल जो क्वेश्चन का नंबर होगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। यदि आगे बात करें तो जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तब आपको एक साइकोमेट्री टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और साइकोमेट्री टेस्ट के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आगे जाकर आपको मेडिकल में कुछ टेस्ट बोले जा रहे हैं, इन सब टेस्ट पे भी आपको कहीं ना कहीं आपके टेस्ट लिए जाएंगे। और यदि मैं साइकोमेट्री टेस्ट की बात करूं तो साइकोमेट्री टेस्ट रिटन एग्जाम के बाद आपको एक तरह का साइकोमेट्री टेस्ट देना होगा, उसका डेट टाइम सारे चीज कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा। फाइनली आप मेडिकल देने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऑफर लेटर इशू किया जाएगा आफ्टर मेडिकल फिटनेस को आप पास करते हैं। कुछ बातें मिसलेनियस वे में आपको जानना जरूरी है कि आपको जो भी फॉर्म और ये जो भी चीजों को आप भेज रहे हैं वो डेट और टाइम ध्यान दें। आपको 31 मई से पहले आपके फॉर्म वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप फिल कर दें और इस एड्रेस पे भेज दें। कब तक वहां पहुंच जाना चाहिए तो 7 जून 2023 को 4 PM तक आपका फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप वो इस BMRCL रिक्रूटमेंट की सारी बातों को आप समझे होंगे। तो चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.